सबसे पहले आप ये हमको बताइए कि आपको हमारी आवाज़ और हमारा वीडियो का जो क्वालिटी है वह कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम आपसे जो है बात करेंगे कि बहुत दिनों से जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, थंबनेल से तो देख ही लिए होंगे कि क्या आज का मैटर है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत दिनों के बाद जो है यह रिकॉर्डिंग वीडियो गया होगा। तो आप सोचते होंगे कि वीडियो नहीं डाला जा रहा था, लेकिन आप शॉर्ट्स वीडियो पर जाके देखिए तो पर डे जो है मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता था। लेकिन कुछ कारण से जो है ये लॉन्ग वीडियो नहीं हो पाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब लॉन्ग वीडियो आएगा, या तो वह लाइव आएगा या फिर ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको जाएगा। तो सबसे पहले जो है, अब आप सोचिएगा कि थंबनेल में जो है कुछ और मैटर है, बात और कुछ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे दोस्त, चाहे वह मेरा 10 व्यूज आए या 15 ही व्यूज आए, जो हमारे इस वीडियो को देखें और अभी तक सुनते आ रहे हैं, तो कमेंट तो कर ही दिए होंगे कि आवाज़ और हमारी वीडियो क्वालिटी कैसी है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्या कि यदि आप जो है इसे देख रहे हैं, थोड़ा तो ये तो एजुकेशनल चैनल है, क्योंकि लोग ज़्यादा जो है शॉर्ट्स वीडियो या फिर ब्लॉग का आपको और तरह तरह के कॉमेडियन वीडियोस जो है पसंद करते हैं। एजुकेशनल जो एजुकेशन से जो जो जुड़े रहते हैं वे लोग जो हैं, वैसे हमारे दोस्त जो हैं एजुकेशनल चैनल को पसंद करते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर्स जो है वह 408 है, यानी 408 है। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। यदि कर चुके हैं और यदि आपके घर में और कोई फ़ोन है या फिर आपके रिलेशन में किन्हीं और को भी फ़ोन है, मोबाइल्स है, तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर दीजिए हमको। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि 500 सब्सक्राइबर पर जो है हमको कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके द्वारा जो है हम स्टोरी के माध्यम से आपको जो है कुछ बता सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं और लाइव भी आएंगे। लाइव में भी कभी कभी जो है देखेंगे कि आपके पास कैसा मेरा वीडियो जा रहा है। नहीं तो रिकॉर्डिंग करके ही जो है आपको वीडियो हम डाला करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सीटेट का जो ईवीएस का है उससे संबंधित जो है छोटा छोटा टॉपिक जो है हम लोग जो है देखते हैं। जो भी लोग जो है एजुकेशनल में सीटेट्स हो गया, जैसे डीएलएड बीएड कर लिए, कोई भी एजुकेशनल एग्जाम किसी भी स्टेट्स का आप दे रहे हैं, तो आप हमारे इस टॉपिक को देखिएगा कि हम आपको किस तरह से समझा पा रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम थंबनेल के ही टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और आज हमको जो है सीटेट के ईवीएस का जो है एक टॉपिक लेके चलते हैं, जो कि शुरू से हमने स्टार्ट किया है। तो ईवीएस जो है 30 नंबर का सीटेट में या किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो 30 नंबर में से आपको जो है 10 नंबर का जो है पेडागोजी पूछा जाएगा और 15 नंबर का जो है आपको टॉपिक से पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और सभी लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें नंबर 30 में जो है 25, 28 लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला टॉपिक में क्या है कि एनसीएफ 2005 के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर में है 6 थीम, 6 थीम। तो हमारा ईवीएस में पर्यावरण में कौन कौन सा 6 थीम है वह हम देखते हैं। तो 6 थीम में जो है सबसे पहला है आपको परिवार और मित्र, यानी कि हम जो जन्म लेते हैं तो एक परिवार में रहते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो और हमारा मित्र मिलता है। तो पहला जो है परिवार है और मित्र है। दूसरा थीम में जो है भोजन है, यानी कि हम यदि इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हमको खाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बिना खाए हुए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो दूसरा थीम में मेरा आ जाएगा भोजन। तीसरे में आइए तो जल है। अब भोजन जो बनेगा वह हमारा जल से बनेगा,
बल्कि ऐसा नहीं कि कोई तेल से बन जाए, कोई मिट्टी से बन जाए या कोई बालू से बन जाए, नहीं। भोजन जो है वह उसमें हमको जल की मात्रा जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब हम भोजन कर लिए, चाहे वह जो भी भोजन हो जिससे हम जीवित रह सकते हैं, परिवार में आए, भोजन कर लिए, उसके बाद जल हमको मिल गया। जल के बाद जब हम जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं आश्रय लेंगे। आश्रय करने का मतलब कि हमको कहीं ना कहीं रहना होगा, एक जगह रहना होगा जिंदगी जीने के लिए। या फिर पहले लोग अलग अलग जगहों पर जो है जाते थे, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए आवास यानी घर। तो हम जो है फोर्थ थीम में आपका आ जाएगा आवास। और 5वां नंबर में जब आइएगा तब आता है आपका यात्रा। अब एक जगह तो रह रहे हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम कहीं पर किसी चीज को लाने के लिए जाते हैं तो हमको जाना पड़ता है। इसलिए हमको 5वां थीम जो है वह यात्रा हो जाएगा। देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं सिर्फ उनके लिए है। यदि आपको अगर को पसंद आ रहा हो तो कैसा मेरा थिंकिंग है आप जरूर कमेंट्स करके बताएं, या फिर कैसे हम बता रहे हैं, या आपको किस टाइप का लग रहा है, आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। और 6 नंबर में है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब जिंदगी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज़ को डेवलप करते रहते हैं। कोई ना, हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ नया चीज़ करते रहता है। तो वह चीज़ें जो हम बनाते हैं और उसको हम, या फिर कोई चीज़ जो है हम करते हैं। यह 6 थीम था। एक परिवार, भोजन, जल, आवास और यात्रा, और जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। यह 6 थीम्स मेरा हो गया। उसके बाद आइए उप थीम पर। तो उप थीम में जब आएंगे तो उप थीम में क्या होगा, इसमें भी मेरा परिवार और मित्र होगा। उप थीम में फर्स्ट नंबर में एक है परिवार और मित्र, और दूसरा नंबर में है भोजन, जो कि उप थीम में आता है। तो परिवार और मित्र में जो है उसके अंदर में 4 टॉपिक है। एक है संबंध, एक है कार्य और संबंध, एक है जानवर, एक है पेड़ पौधे। उप थीम मतलब कि हम जब आए तो उसके बाद जो है हमको फिर किसका आगे जो है सामना करना पड़ता है, या फिर किसकी हमको जरूरत पड़ता है, उसमें देखें तो परिवार और मित्र है। यानी हम परिवार के मित्र के अंदर जाता है संबंध। तो हम देखेंगे कि हम जब बड़े हुए हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है, दोस्त वगैरह जो है, फ्रेंड्स वगैरह, आसपास के जो भी परिवार होंगे, जैसे कि हमारा घर यह है, बगल में किसी और का घर रहता है, तो वह हमारा पड़ोसी हुआ। और हमारे चारों तरफ जो दोस्त रहते हैं, जिनके साथ हम जीवन यापन करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वह हमारा परिवार और संबंध हुआ, जो मेरा भरण पोषण करता है, माता पिता, दादा दादी, ये सब हमारा परिवार हुआ। तो अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ हमारा किस तरह का संबंध है, तो एक संबंध आ गया। दूसरा कार्य, हम उनके साथ कौन सा कार्य करते हैं और किस संबंध से रहते हैं। फिर थर्ड नंबर में आ जाएगा जानवर। जानवर का भी जो है होना जरूरी है, क्योंकि जानवर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे दूध हो गया, दूध से जो है दही बनता है, घी बनता है, तो उनको भी जो है उसमें उप थीम में शामिल करना जरूरी है। तो जानवर हो गया। उसके बाद है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो है हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण जो है वह महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रखता है। तो पेड़ पौधा आ गया। पेड़ पौधा से जैसे फल बनते हैं, फलों में लगते हैं, उन फलों को हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सब जो है पेड़ पौधे से ही जो है हमारा आता है। दूसरा नंबर में आता है भोजन। भोजन में क्या है कि भोजन का पहला देखिए टेस्टिंग है, यानी चखना है। मतलब कि भोजन जो हम बनाए हैं वह किस टेस्ट का है, कैसा हमारा उसको खाते हैं टेस्ट लगता है। उसके बाद है संरक्षण तकनीक या डाइजेशन, यानी भोजन जो हम खाएं क्या वह उन भोजन को हम पचा सकते हैं कि नहीं, डाइजेस्ट कर पाते हैं कि नहीं, तो उससे उनको भी देखना है। उसके बाद किसान और भूख। किसान मतलब क्या कि जो खेती करते हैं, यानी जितने भी हम लोग खाना पीना जो खाते हैं वह सभी क्या किसान जो है उसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम कुछ रुपयों से उनको हम खरीदते हैं। तो किसान जो हुआ वह खेतों में खेती करने का काम करते हैं।
जिससे कि हमारा भरण पोषण होता है। और भूख हो गया तो भूख तो लगना है, भूख जब लगेगा तो हम तो भोजन खोजेंगे। वह भोजन कौन देगा? हमको किसान जो उत्पादन करेगा उससे हमको जो है भोजन मिलेगा। ये हो गया उप थीम में 2 ठो परिवार और मित्र, इसमें से 4 संबंध, कार्य संबंध और जानवर, पेड़ पौधे। उसके बाद होता है भोजन, उसके बाद है टेस्टिंग में, भोजन में टेस्टिंग, संरक्षण तकनीक, डाइजेस्टिंग एंड किसान व भूख हो गया। अब आइए रोल ऑफ बुक, यानी किताबों का हमारे जीवन में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी व अंतर संबंधित समझ की आधार पर बनाया गया है। एनसीईआरटी बुक जैसे कि जितने भी हम लोग जो अभी बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो उन पढ़ाई में जितने भी बुकों का जो है हम लोग ने यूज किया है वह एनसीईआरटी का होता है। मतलब कि एक देश स्तर पर बनाया गया बुक है, जो कि इसका यूज सभी जगह होता है। एनसीईआरटी बुक, जब आप बुक के पीछे लिखे होंगे तो वह एनसीईआरटी लिखा हुआ होगा। तो वह जो एनसीईआरटी जो बुक, एनसीईआरटी जिन्होंने बुक लिखा है उनके द्वारा निर्धारित ईवीएस का, यानी पर्यावरण का जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वह 3 क्लास हो गया, 2 क्लास हो गया, 5, 6, 7, 8, यानी 2, 3 से स्टार्ट होता है। वैसे तो ईवीएस हम क्लास 1 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तो जो भी क्लास के बुक हो गए, पर्यावरण का बुक, उनमें जो थीम को जो है एक गहरी एवं अंतर संबंधित समझ के आधार पर जो है उसको बनाया गया है। यानी उस एनसीईआरटी बुकों को इतना गाढ़ा, गहरी करने का मतलब कि उनको इतना डिटेल से उसमें चीज़ों को लिखा गया है जिससे कि हमको इस इन्वायरमेंट में जो हम एग्जिस्ट करते हैं उसमें हम अच्छे तरीके से जो है एग्जिस्ट कर सकें, यानी उस वातावरण में हम अच्छे तरीके से जी सके। इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सोचने के बाद जो है एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक जो है एनसीईआरटी ने जो है आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के आधार पर जो उस बुक को बनाया गया है। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बताएं आपको कैसा लग रहा है। मेरा पहला यह वीडियो है इससे संबंधित। आपको यदि इसमें और कुछ लग रहा है, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बेहतर हैं, अच्छे से आपको समझा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास कैसा है आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे जो है पता चलेगा कि इसमें और हम बेहतर करें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे भी हम कुछ सीखेंगे। उसके बाद है प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होता है। अब जितना भी ये थीम है इसमें से कुछ ना कुछ जो है एक की क्वेश्चन से होगा जिससे कि स्टार्ट होता है। उसके बाद आइए आप अगले टॉपिक में कि एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ग, सांस्कृतिक, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई गई है। मतलब कि ईवीएस में जो है एनसीईआरटी के बुकों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिंग्स मतलब कि जैसे ये पुरुष हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, वर्ग मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, संस्कृति मतलब किस संस्कृति में हम लोग जी रहे हैं, किस परिधान में हम जीते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग तरीके से पूजे होते हैं, अलग अलग तरीके से जो है परिधान हम लोग पहनते हैं, अलग अलग तरीकों का हम लोग जो है भोजन करते हैं। उसके बाद धर्म हो गया, धर्म जो हम लोगों का अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह जो है। उसके बाद भाषा हो गया, अलग अलग स्टेट में यदि आप अलग स्टेट से देख रहे होंगे तो आपके स्टेट का अलग भाषा है, हमारे स्टेट का अलग भाषा है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति मतलब क्या कि जहाँ पर हम रह रहे हैं उनके चारों तरफ, यानी कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं तो घर के चारों तरफ आसपास वहाँ का कैसा वातावरण है। जैसे कि जो शहर में रहते होंगे तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग मिलता होगा उनको, कहीं जो है आपको घर जो है नहीं मिलता होगा, बिल्डिंग ही बिल्डिंग मिलता होगा, खेत खलिहान नहीं मिलता होगा। बहुत सारे, जैसे हम जहाँ से अभी वीडियो शूट कर रहे हैं गाँव में हम लोग रहते हैं,
तो गांव में खेत ही खेत दिखाई देता है, छोटा मोटा झुग्गी झुग्गी, थोड़ा सा घर वगैरह जो है, मतलब यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का चारों बगल के पर्यावरण का कैसा माहौल है उसके बारे में जो है उस आधार पर स्थिति पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई गई है। यानी कि हम जिस माध्यम में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, तो वहाँ के स्थिति के अनुसार हम किस तरह उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उन वहाँ का भिन्नता और हमारे यहाँ का भिन्नता में क्या अंतर है, उस पर जो है उन चीज़ों पर निपटने के लिए जो है यह किताबों में बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया गया है। ये जो है रोल्स ऑफ बुक है, यानी किताबों का यह जो है रोल क्या है वो बता रहा है कि यह बुक जो है हमारे जीवन को कैसे चेंजिंग करेगा। फिर कहते हैं कि ईवीएस बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हो, तो बच्चों के आकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न एवं सामूहिक कार्य के आधार पर जो है किया जाता है। यानी कि ईवीएस बुक से संबंधित जो आकलन होगा, यानी बुक जो हमने पढ़ने के बाद जो हम बच्चों का आकलन करेंगे वह सतत हो, यानी सतत मतलब सबको समान तरीके से हम एक तरीके से आकलन करेंगे। यदि कोई कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों के आकलन यानी कि हम इन बुक को पढ़ के हम बच्चों को देख के, उनसे बातें करके, उनसे बहुत चीज़ों को करवा कर जो है हम उनसे आकलन कर सकते हैं कि वह क्या चीज़ सीखा, कितना सीखा या नहीं सीख पा रहा है, या फिर उसको देखकर अवलोकन करके जो है, या फिर उनसे हम चर्चा करके, प्रश्न करके जो है, या सामूहिक बच्चों को एक साथ बैठा कर जो है उस आधार पर जो है उन बच्चों का हम आकलन जो है कर सकते हैं। तो ये सारा जो एक पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पे लिखा है थीम और रोल ऑफ बुक के बारे में। इसके आगे फिर जो है एनसीएफ का ही 2005 जो है इससे आगे और भी जो है मैटर्स है। तो इन थोड़ा सा छोटा सा वीडियो में आपको हमारा यह कैसा प्रयास लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और धीरे धीरे जो है हम बहुत अच्छे सुधार के साथ हम आपको डेली आएंगे। यदि आप नए चैनल पर से हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यदि हमारी पूरी वीडियो को देखे हैं तो आपको बहुत 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 हमारी तरफ से थैंक यू। और डेली देखा कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा सा जो है सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और कहता नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग टाइम हो जाएगा तो आपको जो है मोनेटाइज हो जाएगा, तो फिर रुपया मिलेगा। खैर ये सब अलग बात है, इससे हमको उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। बस हमको ये लगता है कि हमारी बातों को आपने समझा कि नहीं समझा। आप हमको प्यार जरूर दे दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगली क्लास में इतना ज़्यादा भाषण जो है नहीं देंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।